देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक चित्रकारों में सबसे पहले चित्रकार है अपने, जिनका नाम है गोवर्धन लाल बाबा। वैसे तो जितने भी प्राचीन चित्रकार थे अपन उनकी एक पर्सनल वीडियो बना चुके हैं, और जितने भी राजस्थान की चित्रकला से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की वीडियो है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ू स्कूल, ये सब अपन याद कर चुके हैं। अगर जिसने वाली वीडियोस नहीं देखी देख लेना, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक चित्रकार, जिसमें पहले चित्रकार का नाम है अपने गोवर्धन लाल बाबा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कांकरोली राजसमंद में हुआ था। भीलों के जीवन का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। तो इनकी चित्रकला का प्रमुख विषय क्या रहा है? भीलों के जीवन का चित्रण। इन्हें भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, भाई किसको भीलों का चितौरा कहते हैं, किसे भैंसों का चितौरा, किसे नीड़ का चितेरा कहते हैं, किसे श्वानों का चितेरा कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा? बारात। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, इनको भीलों का चितौरा कहते हैं। ये बातें अपन सारी ट्रिक से याद करेंगे। देखो, गोवर्धन से लेंगे अपन गोवर्धन। तो गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने, भगवान ने उठाया था। क्यों उठाया? क्योंकि वो सबकी क्या चाहते थे? भलाई चाहते थे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि गोवर्धन लाल बाबा से आपको लेना है कि भाई गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? श्री कृष्ण भगवान ने उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि वो सबकी क्या चाहते थे? भलाई चाहते थे। तो भलाई से आप ध्यान रखना, भीलों का चितौरा और गोवर्धन पर्वत से हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। तो देखो, हो गया ना याद। आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे, आपके हाथों हाथ मुंह पे याद हो जाएंगे सारी की सारी चीजें। तो गोवर्धन से लिए अपन ने गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो लोगों की क्या चाहते थे? भलाई चाहते थे। तो भलाई से आप ध्यान रखना, भीलों का चितौरा, और भीलों का चितौरा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितौरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने परमानंद चोयल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोटा में। इन्हें भैंसों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था इनके चित्रण का, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भैंसों का चितौरा भी इनको कहा जाता है। अब देखो, इसको अपन कैसे याद करेंगे? देखो, परमानंद अपन लेंगे, परम आनंद। क्या लेंगे इसको? परम आनंद। अब देखो, गाय के दूध की चाय तो बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन परम आनंद कब आता है? जब अपन किसके दूध की चाय पीते हैं? भैंस के दूध की चाय पीते, तो अपन को क्या आता है? आनंद आता है। तो देखो, चाय से क्या हो जाएगा? परम आनंद से परमानंद, और चाय से चोयल। तो पूरा नाम का पूरा नाम आ गया कि परमानंद चोयल। परम आनंद कब आता है? जब अपन भैंस के दूध की चाय पीते हैं। तो भैंस से हो जाएगा भैंसों का चितौरा, और परम आनंद से हो जाएगा परमानंद चोयल। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपन ने कैसे याद करा? परमानंद। तो परम आनंद कब आता है? जब अपन भैंस के दूध की चाय पीते हैं। तो इन्हें भैंसों का चितौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना जगमोहन माथोडिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें श्वानों का जो चित्रण है ना, इनके विषय, इनका प्रमुख विषय था इनके चित्रण का, इसलिए इन्हें श्वानों का चित्रण भी कहा जाता है। श्वान किसको कहते हैं? श्वान अपन किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं, डॉगी को कहते हैं। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो, इस जग में क्या है? इस जग में अगर कोई एक ही आदमी वफादार, या फिर एक ही चीज वफादार है, जिसको कहते हैं, अपन कहते हैं ना भाई, कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना भाई, जग में कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई है भी नहीं। तो इस जग में से हो जाएगा जगमोहन। क्या हो जाएगा? जग में। अपन यार, इस जग में कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई भी नहीं है, तो जग में से हो जाएगा जगमोहन। ठीक है, और वफादार किससे ज्यादा कोई नहीं? कुत्तों से ज्यादा। श्वानों से वफादार कोई भी नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? श्वानों का चित्रा कहते हैं। अपन बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद करें, जो नेचुरल ट्रिक है वो सारी ट्रिकें मैंने बनाई है। तो अपन जगमोहन को लिया, किससे लिया? जग में। इस जग में, तो इस जग में श्वानों अर्थात कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा, इनको श्वानों का चितौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना भूर सिंह शेखावत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बीकानेर में। ठीक है, ग्रामीण परिवेश व देशभक्तों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। ठीक है, इन्हें जनजीवन का चित्रा व गांवों का चितौरा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि किसे गांवों का चितौरा कहता है। तो इन्हें जनजीवन का चित्रा व गांवों का चितौरा भी कहा जाता है। इन्होंने क्रांतिकारियों तथा राष्ट्रभक्त नेताओं के चित्र भी बनाए। अब देखो, उसको अपन कैसे याद करेंगे? देखो, एक आदमी जिसका नाम है भूर सिंह, इसको भूर सिंह क्या होती है? गाँवों के जनजीवन की जो ना चूल्हे पे सेकी हुई, क्या चूल्हे पे सेकी हुई जो रोटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो भूर सिंह को क्या है? गांवों के जनजीवन की, किसकी? गांवों के जनजीवन की चूल्हे पे सेकी हुई, किसकी? चूल्हे पे सेकी हुई रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। तो बस आपको ऐसे जानना है कि भाई, एक भूर सिंह नाम का आदमी, उसको गांवों के जनजीवन की चूल्हे पे सेकी हुई रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। तो भूर सिंह से हो जाएगा भूर सिंह, और सेकी से हो जाएगा शेखावत। तो पूरा का पूरा नाम आ गया कि भूर सिंह को गांवों के जनजीवन की चूल्हे पे सेकी से हो जाएगा शेखावत, रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। तो
जनजीवन से एक ध्यान रखना जनजीवन का चितेरा, और गाँव से आप ध्यान रखना गाँवों का चितेरा भी इनको कहा जाता है। अब देखो अपन ने 4 याद कर लिया, अपन रिवाइज करते हैं, बिल्कुल शानदार। गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? श्री कृष्ण भगवान ने उठाया है, क्योंकि वो सबकी भलाई चाहते थे, भलाई से बिलों को चितौरा। परम आनंद कब आता है? जब अपन भैंस के दूध की चाय पीते, भैंसों का चितौरा। ठीक है। जग में कौन किससे ज़्यादा कोई वफादार नहीं है? तो श्वानों से ज़्यादा कोई भी वफादार नहीं है। तो बूढ़ सिंह को क्या है? गाँवों के जनजीवन की सेकी हुई रोटी चूल्हे पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बूढ़ सिंह शेखावत जनजीवन का चित्र है, गाँवों का चित्र है। देखा, 2 सेकंड में रिवीजन हो गया। ठीक है। इस तरीके से अपन नेक्स्ट चलते हैं करपाल सिंह शेखावत। वैसे तो इनके बारे में अपन ने जब राजस्थान के कहते हैं वो याद हस्तशिल्प याद कर रहे थे, हस्तशिल्प और हस्तशिल्प कलाकार याद कर रहे थे, इनके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल चीज़ें याद करवा चुका हूँ। ट्रिक्स अगर किसी ने नहीं देखी तो वाली वीडियोज़ भी देख लेना। कौन है अपने? कृपाल सिंह शेखावत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मऊ गाँव सीकर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मऊ गाँव सीकर में हुआ था। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है, वैसे तो सबको ये पता ही होगा। ठीक है। परंपरागत रूप से जो पोट्री होती है ना, उसमें नीले व हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। लेकिन कृपाल सिंह शेखावत ने पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि इनको कब दिया गया पद्मश्री? तो 1974 में दिया गया था। अब देखो उसको कैसे याद करवाया था मैंने आपको, इसको बिल्कुल शॉर्टकट से याद करवाया था। आपको बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है। ब्लू कप, आपके पास जो चाय पीने का कप है वो कैसा है? ब्लू है, तो ब्लू से हो जाएगा ब्लू पोट्री का जादूगर। कब से? कृपाल सिंह शेखावत। बिल्कुल ईजी है, ब्लू को भी याद रखना, ब्लू से ब्लू पोट्री का जादूगर। कब से हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना सौभाग्यमल गहलोत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जयपुर में हुआ था। पक्षियों के घोंसलों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था, इसलिए इन्हें नीड का चितेरा भी कहा जाता है, क्योंकि पक्षियों के घोंसले को क्या कहते हैं? नीड कहते हैं, इसलिए इन्हें नीड का चितेरा भी कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखो सौभाग्य, अपन इसको कैसे याद करेंगे? नीड को अपन लेंगे नींद से। आज के ज़माने में लोगों को सौभाग्य से ही अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या टेंशन है। तो बस आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि आज के ज़माने में लोगों को जो सौभाग्य से ही अच्छी नींद आती है। नींद से आप रिलेट करना किसको? नीड को। नींद से किसको रिलेट करेंगे? नीड को। तो आज के ज़माने में लोगों को सौभाग्य से ही अच्छी नींद आती है, तो नींद से अपन क्या देंगे? नीड का चित्रा किसको कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना राम गोपाल विजयवर्गीय है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बालेर सवाई माधोपुर में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह राजस्थान में एकल चित्रण की प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने वाले प्रथम चित्रकार थे। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि भाई राजस्थान में एकल चित्रण की प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने वाले प्रथम चित्रकार कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय थे। ठीक। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? अभिसार निशा। क्या है? अभिसार निशा इनका प्रमुख चित्र है। तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ना राजस्थान में एकल चित्रण की प्रणाली को प्रारंभ करने वाले प्रथम चित्रकार कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना सुरजीत कौर चायल। ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा है? इनका कार्य क्षेत्र जयपुर रहा है। ठीक है। ये राजस्थान की पहली चित्रकार है। ये राजस्थान की पहली चित्रकार है जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन जापान की फुकारो कला दीर्घा में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि राजस्थान की पहली चित्रकार जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन जापान की फुकारो कला दीर्घा में होता वो कौन है? सुरजीत कौर चायल है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना देवकी नंदन शर्मा। प्रकृति का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है तथा इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि किन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। अब आप इसको ऐसे ध्यान रखना, देवकी एक तरफ लिखना और एक तरफ क्या लिखना? प्रकृति लिखना। तो देवकी प्रकृति आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको लेट होने लग जाएगा भाई किसको प्रकृति का चित्रण अथवा मास्टर ऑफ नेचर कहा जाता है। तो आपको देना देवकी नंदन शर्मा। तो एक तरफ आपको देवकी लिखना है, एक तरफ प्रकृति लिखना है। देवकी प्रकृति 2-3 बार बोलोगे तो सेम रिलेट होने लगेगा। इस तरीके से आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना कुंदन लाल मिस्त्री। ये आपको जब अपन राजस्थान की चित्रकला याद करें तो उनके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने आपको उनके बारे में सब कुछ जितनी भी जानकारी थी वो सब कुछ बता चुका था मैं। इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था? मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह कि इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे, इसलिए इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। जो भारतीय चित्रकला के जनक है राजा रवि वर्मा, इन्होंने इनके चित्र को ही देख
देखकर महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि भाई राजा रवि वर्मा ने किसके चित्रों को देखकर महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था? कुंदनलाल मिस्त्री के चित्रों को देखकर ही बनाया था। तथा इन्हें राजस्थान की चित्रकला, आधुनिक चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। और राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसे? कुंदनलाल मिस्त्री को कहते हैं। अपने ये सब कुछ मेवाड़ स्कूल वाली वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य में याद कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना राजा रवि वर्मा, ये कहाँ के थे? इनका निवासी है ये केरल के। कहाँ के निवासी? ये केरल के। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इन्हें भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। इन्होंने कुंदनलाल मिस्त्री के चित्रों को देखकर ही महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपना HK मूलर, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। जर्मनी के परंपरावादी चित्रकार थे। इनके चित्र बीकानेर संग्रहालय में संग्रहित थे। इनके बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बताई थी, इन्होंने किसका चित्र बनाया था? दुर्गादास राठौड़ का भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र किसने बनाया था? HK मूलर ने बनाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता चुका हूँ, मारवाड़ स्कूल वाले के अंदर भी याद बताया था मैंने कि भाई किसने दुर्गादास राठौड़ का भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया था? वो किसने बनाया था? HK मूलर ने बनाया था। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट है अपनी ज्योति स्वरूप कछावा। इन्होंने इनर जंगल नामक चित्र श्रृंखला का चित्रण किया था। इन्होंने क्या करा था? इनर जंगल नामक चित्रकला का चित्रण किया था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ज्योति स्वरूप कछावा ने क्या करा? जंगल में जाके अपनी ज्योति से क्या करा था? प्रकाश किया था। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि ज्योति स्वरूप कछावा, इन्होंने क्या करा था? इनर जंगल नामक चित्रकला श्रृंखला का चित्रण किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।